हाँ जी, पहला टॉपिक है इस चैप्टर का फ्लूइड्स। देखो, द सब्सटेंसेस, मेरा चैप्टर है जी फ्लूइड्स। द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो, द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो, द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, उसमें पहला पॉइंट क्या है जी, फ्लूइड क्या होता है। द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो is called fluids. The substances that can flow is called fluids. देखो जी, ब्रांच दो है जी फ्लूइड्स की, ब्रांच दो है। नंबर वन लिखो, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड्स की दो ब्रांचेस है जी, फ्लूइड स्टैटिक्स। नंबर टू, फ्लूइड डायनेमिक्स। नंबर टू, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है जी, ब्रांच ऑफ फ्लूइड्स that deals with fluids at rest. लिखो, ब्रांच ऑफ फ्लूइड्स that deals with fluid at rest. फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है जी, जो फ्लूइड एट रेस्ट के साथ डील करता है। और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है जी, ब्रांच ऑफ फ्लूइड दैट डील्स विद फ्लूइड्स एट मोशन। हाँ, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन में है। जी, अगला है जी थ्रस्ट। देखो जी, थ्रस्ट, देखो जी, कोई भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालो, क्या होगा जी, वो कंटेनर की वॉल्स पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कैसा होगा जी, परपेंडिकुलर रहेगा। वो फोर्स कैसा रहेगा जी, परपेंडिकुलर। अगर ये सपोज कंटेनर है, पूरा रूम वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है जी, तो वाटर क्या लगाएगा भाई, हर एक वॉल पे फोर्स लगाएगा। प्रेशर भी कह सकते हो, वो बाद में प्रेशर हो जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा जी, प्रेशर। वो जो फोर्स लगा रहा है वॉल पे, वो नॉर्मल फोर्स है। क्या है जी, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है जी। और वो जो नॉर्मल फोर्स है उसको क्या बोलते हैं जी, नॉर्मल फोर्स को क्या बोलते हैं जी। देखो जी, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स exerted by, normal force exerted by fluid, normal force exerted by fluid on the surfaces of, या on the walls of container, on the walls of the container is called thrust, is called thrust। thrust की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या रहेगी भाई, फोर्स है तो न्यूटन, डायमेंशन भी m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2।
नंदन जी, अगला देखो जी, टॉपिक है लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम में देखो, कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड डाला हुआ है। उसमें क्या कर रखा है, एक लिक्विड हमने डाला हुआ है। अब देखो जी, लिक्विड जब इसमें डाला है हमने, तो सपोज कर लिया फोर्स एफ इधर को लग गया। वैसे तो नॉर्मल फोर्स होता है, लेट कर लिया, नॉर्मल प्रूफ करके दिखाएंगे कि एंगल 90 डिग्री करता है। फोर्स हमने इधर को लेट कर लिया, इधर को जा रहा है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर लिक्विड बॉल पे फोर्स लगा रहा है, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा आर, ऊपर की तरफ रहेगा। आर आ गया जी, एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट आ गया आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ गया आर sin। If the liquid is at rest, liquid is in रेस्ट कह लो या इन इक्विलिब्रियम कह लो, लिक्विड किस पे है जी, रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम पे, तो आर कॉस थीटा क्या होने वाला है भाई, आर कॉस थीटा क्या होने वाला है, आर कॉस थीटा जीरो, तो मतलब कॉस थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो कब हो सकता है जी, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो हैंस प्रूव हो गया जी, जो हमारा थ्रस्ट है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर है टू द सरफेस इन, लिख सकते हैं थ्योरी अपनी लैंग्वेज में। ठीक है जी, थोड़ा सा आप देखो आदत डालो, क्योंकि सिलेबस ज्यादा बड़ा है, तो थ्योरी थ्योरी वाले टॉपिक होंगे वो घर से थोड़ा, जैसे मैंने वहां पे भी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ घर से लिखने के लिए दिए, समझा दिया मैंने। ठीक है जी, सारा थ्योरी वाला है। डन है, चले आगे। प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रेशर। प्रेशर तो आपको बताइए जी क्या है जी। हाँ जी ऋषभ भाई, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? सर जो आप हम पे लगा रहे हो, दबाव, कितने दबाव दिया है? बच्चों को आजकल कितने दबाव है, इतना दबाव है कि गेम खेलना भी छोड़ दिया। कोई मैं करता हूँ यहाँ का भी इंतजाम, कैमरा भी और डेस्क भी पास में। हाँ हाँ, ये तो चलते ही है ना, इसके पास में चलते तो है। हाँ जी देखो, प्रेशर
thrust exerted by the fluid, thrust exerted by the fluid per unit area, thrust exerted by the fluid per unit area, thrust exerted by the fluid per unit area is called pressure. Is called pressure. Thrust exerted per unit area is called फोर्स अपॉन एरिया. पहले भी बताया स्ट्रेस अंदर से लगता है भाई, प्रेशर बाहर से लगता है. प्रेशर बाहर से. यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. डायमेंशन m1 l-1 p-2. दो क्वेश्चन करने 19.3 पेज पे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 प्रेशर के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड. ठीक है जी. 10.3 पे दो क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, फोर्स अपॉन एरिया फार्मूला लग रहा है. होमवर्क है जी. ठीक है जी. यही वाले फार्मूले पे बेस्ड है, फोर्स अपॉन एरिया. अगला टॉपिक लिखो जी, डेंसिटी. अगला टॉपिक लिखे जी, डेंसिटी. हाँ, इसमें थोड़ा रहेगी न्यूमेरिकल की. मतलब न्यूमेरिकल आप हर एक चैप्टर न्यूमेरिकल, मतलब जो फार्मूला ड्राइव हो गया भाई, फार्मूला है तो न्यूमेरिकल सिंपल सी बात है. अब वो थ्योरी यहाँ डेरिवेशन पे बोला जाता है, फिजिक्स बायो जैसी थ्योरी. देखो जी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम भाई, कितनी बार बोलूं. यूनिट्स क्या होगी जी? केजी पर मीटर क्यूब. यूनिट्स क्या होगी जी? केजी पर मीटर क्यूब. डायमेंशन m1 l-3 p0. जल्दी हो जाएगा. एक टॉपिक और पास करना, एप्लीकेशन में समझा रहे हैं, काम खत्म है. 15-20 मिनट में जाता है टेस्ट. रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों एक ही बात है. देखो, रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस to the density of water, at 4 degrees Celsius.
रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, रेशियो है ना जी, सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, तो ये क्या होगी जी, यूनिट लेस डायमेंशन। नहीं गर्मी में उससे इंतजाम कर तो बिठा दे वहां बैठ, इधर क्या करेंगे बैठ, फिर ज्यादा बात आवाज आएगी ना, फिर 2 डंडे बैठ पीछे। हाँ भी विघ्नेश भाई कौन, विघ्नेश के पास नहीं, ठीक है नहीं नहीं सर, एक पढ़ दिया ना हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, प्रेशर के बाद है पास्कल लॉ, डेंसिटी के बाद है पास्कल लॉ। लास्ट टॉपिक है जी पास्कल लॉ। बुक में 3 डेफिनेशन है, उनमें से 2 लिखनी है, पहली और तीसरी। पहली लिखो जी, पहली डेफिनेशन 3 लिखी हुई है जी पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है जी, अगले टेस्ट के लिए 3 नंबर का है पास्कल लॉ का प्रूफ। एप्लीकेशन 2 है, उनमें से कोई एक करवा के देखूंगा, मतलब 5 नंबर का पास्कल लॉ है। ठीक है जी, बाकी डेफिनेशन है और एक न्यूमेरिकल जो हमने दोनों में से एक मतलब अनसॉल्व भी करवा। ठीक है जी, चलिए हाँ जी जल्दी मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ जी समर जी बैठे हैं। यस सर, बैठे बैठे हैं। ठीक है जी, सात्विक जी। यस सर। ठीक, हाँ जी पास्कल लॉ की पहली स्टेटमेंट, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, पेज नंबर 10.4 पे खोल सकते हैं ऑनलाइन में जो बैठे हैं। प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट on an enclosed liquid on an enclosed liquid is transmitted in all directions. Pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions. इसका ये प्रूफ करा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल लॉ, वो समझा दूंगा मैं आपको। थर्ड स्टेटमेंट देखो जी, बस 2 ही स्टेटमेंट बहुत है। हाँ जी मिली नहीं, मिल गई। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रेशर इन अ फ्लूइड, लिखना चाहो सेकंड में लिख सकते हो, पर वो फर्स्ट के जैसी ही है, सेम टाइप सी लगती है। थर्ड स्टेटमेंट मतलब उसको सेकंड में डालो, प्रेशर इन अ फ्लूइड, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, pressure in a fluid at rest is same at all points, is same at all points if we ignore gravity, if we ignore gravity.
हाँ जी विघ्नेश जी, पहला और तीसरा पॉइंट लिखते हैं। पहले पॉइंट में क्या बताया जी, प्रेशर अगर एक जगह पर, जैसे ये बंद है कंटेनर अभी, अगर एक साइड से प्रेशर लगाओगे तो वो चार, हर एक वॉल पे प्रेशर क्या लगेगा, बराबर से सेम लगेगा। हाँ जी, तो अगर ये कंटेनर पूरा बंद है, पानी इसमें भरा हुआ है, तो अगर एक जगह से प्रेशर लगाएंगे तो वो हर वॉल पे क्या लगेगा भाई, सेम प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट में ये बताया। दूसरी स्टेटमेंट में बताया गया कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया जाए, मतलब ग्रेविटी को जीरो मान लिया जाए, मतलब उसका इफेक्ट है ही नहीं, तो प्रेशर हर जगह पर क्या रहता है जी, सेम। ठीक है जी, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। आगे जब अगले लेक्चर में कल पढ़ेंगे तो प्रेशर का फार्मूला आएगा एच रो जी। वो 14 15 16 क्वेश्चन के लिए मैंने वॉइस मैसेज भी डाला था कि भाई प्रेशर का फार्मूला क्या लगता है जी, एच रो जी बल्क मॉडुलस में यू नो। वो अगली क्लास में क्या हो जाएगा भाई, ड्राइव हो। अगली क्लास में थोड़े से पीछे सॉलिड्स के न्यूमेरिकल करेंगे, सॉलिड्स का भी और करेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, और प्लस आपका फ्लूइड्स। और नेक्स्ट वीक से देखता हूँ मैं, मंडे ऑल्टरनेट 9 साढ़े 9 बजे ऑनलाइन आपकी रोटेशन की जो रैली है सैम्पल्स एंड ऑल, वो डिस्कस करना शुरू करें। हाँ मतलब अभी अगले हफ्ते से, कल से भी हो सकता है या वेडनेसडे, रोटेशन का। हाँ हाँ जी। हाँ मैं चेक करता हूँ भाई, उसके बाद अभी चेक करूंगा, अभी तो लेक्चर चल रहा है ना बीच में। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ है, पास्कल लॉ पूरा डिराइव हो रहा है। अभी तो पूरे डेरिवेशन है नहीं, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ एप्लीकेशन भी करानी है। 15 मिनट का काम तो है ही भाई, ऊपर ही कर दो। जब जी आपको कुछ नहीं। ओ भाई सर तो हमारे क्या है, सर हम तो टेंपरेचर कम कर सकते हैं, थोड़ी कर दीजिए देख लो बस। ना ना भाई, और किसी की पेरेंट्स वाले लूट लेना है। प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन घर से लिख लीजिए, उसमें यही बताया हुआ है। प्रेशर अगर एक जगह, मतलब फोर्स एक जगह से डाला, तीन वेसल है ना उसमें, देखो एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये प्रूफ नहीं है। ये नीचे साइड में लिखा हुआ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल लॉ, वो बता रहे हैं जी पहली स्टेटमेंट के लिए। जैसे मेन थर्ड स्टेटमेंट वाला प्रूफ है, ठीक है जी, एनसीईआरटी में वही दे रखा है, तो ये प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ अलग से है ना जी, वो एनसीईआरटी में तीन अलग अलग पिस्टन है। ये एरिया ए है, ये 2A है, और इस पिस्टन का एरिया A/2 है। इस पिस्टन का एरिया A/2 है। उसमें जैसे मर्जी ले सकते हो आप। सपोज मैंने यहाँ पर एफ फोर्स लिया, कितना फोर्स लगाया जी, F। तो प्रेशर कितना क्रिएट हुआ भाई, P इज इक्वल टू F बाय,
वो प्रेशर हर जगह पर क्या चला जाएगा जी, सेम ट्रांसमिट होगा हर जगह पर। ठीक है जी। अब प्रेशर आया तो ये पिस्टन तो बाहर देंगे, अगर उनको उसी पोजीशन पे रखना है बाहर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा भाई, बाहर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा जी। यहां पर ये प्रेशर पहुंचा जी पी, तो कितना प्रेशर आया जी, पी इज इक्वल टू क्या आया भाई, एफ बाय ए। अगर इस पिस्टन को यहीं पर रोक के रखना है तो मुझे भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जी। तो यहां पर बाहर से फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा जी। प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, प्रेशर क्या होता है जी, इक्वली ट्रांसमिट, जहां से आपने डाला हर वॉल पे इक्वल चला। ठीक है जी। तो ऐसे ही यहां पर निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, एफ बाई ए तो आ ही रहा था, इसको एफ डबल डैश मान लो, ए बाई टू, ए से ए कैंसल, एफ इज इक्वल टू टू एफ डबल डैश, तो एफ डबल डैश क्या आ जाएगा जी। तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा जी, नेक्स्ट है जी प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। ये तो नोट करना कर लो जी, वैसे ही पूछ ले पेपर में भी पूछ ले भाई, पढ़ाओ ना, देखो हर रोज का काम हर रोज करोगे तो 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा, पर भाई एक चैप्टर पूरा पेंडिंग हो गया, फिर ना वो समझ आने वाला है। हाँ जी, आपका समर और सात्विक जी ये 3 लेक्चर्स का टेस्ट है कल, थोड़ा सा जल्दी आके देना। हाँ, ओके आज भी सर। है आप। हाँ सर यार तो थोड़ा लेट तक नहीं बैठ सकते? हाँ, लेट तक बैठे रहना। हाँ जी चलो ठीक है सर। हाँ, सैट वाली क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। तो जी प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ हो गया जी, जल्दी ग्रुप रहा। फोटो खींच लो, अभिषेक भाई है नहीं। तो मुझे थ्योरी सारी बुक से लिखनी है, समझा रहा हूँ। पहली 2 कंडीशन, मतलब फोर्स ऑन एनी लेयर, ये प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ में लिखा है जी, फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर, बताया हुआ जी पहले, नॉर्मल लगता है जी फोर्स, बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या बोला है जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे, न्यूटन से फर्स्ट लॉ ओबे होगा, मतलब इसमें 2 चीजें यूज हुई। फिर आगे डायग्राम समझाता हूँ जी पहले, उसी में सारा डायग्राम की ही थ्योरी। एक फ्लूइड है, कंटेनर में लिया, एट रेस्ट है, अंदर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना दी, क्या बनाई दी, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। अंदर क्या बनाया जी, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, ए बी सी डी ई एफ, ये एंगल थीटा, ये एंगल, यही लिखा हुआ है, घर से लिखना है। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ in the form of right angled, in the form of a right angled
मतलब ये घर से लिख लाना जी, पूरा पैरा आप थ्योरी का बहुत ज्यादा थ्योरी आती है। अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बना लो जी। समझा मैं देखो यहाँ पर, ये राइट एंगल प्रिज्म है, इसका साइज बहुत ही छोटा है, इसका साइज बहुत ही छोटा है, तो हर पॉइंट सेम हाइट, हर पॉइंट क्या है भाई, सेम हाइट। हाइट सेम है तो जी की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी जी, हाइट सेम है तो जी की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी जी, सेम। तो जी के इफेक्ट को क्या कर दिया भाई, क्या बोला था जी थर्ड स्टेटमेंट में, प्रेशर एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम, इग्नोर। तो नंबर वन चीज हमें क्या करनी थी, ग्रेविटी को क्या करना था भाई, नेग्लेक्ट या इग्नोर। समझ आया जी, यही लिखा हुआ है जी, द एलिमेंट इज सो स्मॉल दैट ऑल पॉइंट्स कैन बी अज्यूम्ड एट सेम डेप्थ। सेम डेप्थ पे है तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, ऑल पॉइंट्स पे क्या रहेगा जी, सेम। समझ आया जी, कोई डाउट। अब देखो जी, प्रेशर लग रहा है जी इधर पे पी ए, इधर पे पी सी, इधर पे पी बी, पी ए पी बी पी सी प्रेशर है, पी ए पी बी पी सी प्रेशर है। ये किस सरफेस पे लग रहा है, बी ई एफ सी पे। ये किस सरफेस पे लग रहा है, बी ई एफ सी पे। ये किस सरफेस पे लग रहा है, ए बी ई डी पे। ये किस सरफेस पे लग रहा है, ए डी एफ सी। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें। प्रेशर है तो फोर्स भी होगा भाई, एफ ए फोर्स लग रहा है, एफ सी भी फोर्स लग रहा है, और एफ बी भी। भाई कोई चीज अगर आपने लिक्विड में डाली है तो उस पर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। उस पर क्या लग रहा होगा भाई, नॉर्मल। कोई भी सरफेस है, प्लस टू में जाओगे जब आपको पढ़ाएंगे पहला चैप्टर, तो कोई भी सरफेस है, उसका एरिया उसके आउटवर्ड नॉर्मल होता है, उसका एरिया उसके आउटवर्ड नॉर्मल होता है। ये सरफेस है तो उसका एरिया इधर को डायरेक्शन, ये एरिया तो उसका ऊपर को, नीचे वाला एरिया तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर को रहेगी, किधर को रहेगी जी, बाहर को। ये ए है, ये ए बी है, और ये ए, कहते हैं जी, डायग्राम बना लो फटाफट। पहला पैरा पूरा लिखना है, फर्स्ट पैरा पूरा लिखना है, कंसीडर से लेके एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। डायग्राम बना लो थोड़ा, मिल जाके मैं अभी से आदत डाल लो जी रेगुलर पढ़ने की, भी आपको पता नहीं लग रहा है ये मोबाइल आपसे क्या चीज है। बाद में पता लगेगा जब कहीं एडमिशन होता है ना कॉलेज में, फिर थोड़ा सा आदमी को धक्का लगता है, पर कई बंदे उस टाइम भी गौर नहीं करते कॉलेज में। फिर जब जॉब किसी का सरकारी में एडमिशन हुआ होगा, उसकी जब जॉब लगी ना बढ़िया, फिर आपके दोस्त की जॉब लगी 18 लाख की पैकेज, और अपनी तो 10,000 की नौकरी नहीं मिली, फिर समझ आ जाएगा भाई कि क्या हुआ। बीटेक तो अगर ढंग से कॉलेज से नहीं करी ना भाई, बस एक लगा हुआ 10,000 के लिए, 1-1.5 लाख पे, उसको 1.5 लाख पे पहुंचने के 10 साल लग जाएंगे। जो 10,000 से शुरू है ना भाई, वो 1.5 लाख पे पहुंचेगा तो 10 साल बाद, तब तक वो क्या पता 1.5 वाला करोड़ पे भी पहुंचे। मेहनत की बंदा थोड़ा सा ये है कि भाई डॉक्टर बन गए तो ठीक है, अदरवाइज तो भाई कोई जॉब तो 10,000 की नर्स में है, 70-80 1 लाख की है। ठीक है जी, बाकी ये है कि वेटरनरी डॉक्टर करो, बाहर चले जाओ, बड़ा अच्छा स्कोप है उसका भी। कई और फील्ड भी है, ऐसे नहीं है कि इसमें काम नहीं है, रिसर्च में बहुत पैसे हैं, बायो में रिसर्च में बहुत पैसे हैं। एक दवाई का पेटेंट बना दिया, पूरी लाइफ सेट, करोड़ों का बिकता है। 2 पेटेंट बना दी तो बस बल्ले बल्ले ऐश करो बाद में कुछ नहीं।
भाई उसके लिए दिमाग बहुत बिकता है भाई, ऐसे रिसर्च करने की। ठीक है जी। इंजीनियरिंग में भी ऐसा कोई नया डिजाइन आया, कंपनी है करोड़ों में खरीदती है, फिर वो डिजाइन बता दे आपको, गाड़ी का गाड़ी वगैरह नहीं, इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, ऐसी चीज होती है गाड़ी ऐसी। में फिर तो क्या भाई वो तो डिजाइन तो आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं। हेलीकॉप्टर बाइक बना रहा है। हाँ इधर आ। तो भाई थोड़ा कॉलेज का ध्यान रखें, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। हाँ भाई तेरे कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक बोला था। चलो जी आओ। अब देखो अलग से बनेगा ये डायग्राम, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो उसके कंपोनेंट भी कहाँ जाके बनेंगे भाई, अंदर की तरफ। वेक्टर में समझाया गया है कि जिधर को वेक्टर की डायरेक्शन है उसके कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में बनेंगे। तो फोर्स ये एफ बी अंदर को जा रहा था, ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होता है भाई, पता है ना जी, कराया हुआ है एम जी वाला केस, ये एफ बी कॉस थीटा और ये एफ बी साइन। तो देखो जी एफ सी किसको बैलेंस कर रहा है जी, एफ बी साइन थीटा को। लिक्विड तो इक्विलिब्रियम में है ना जी, तो ये एफ सी इधर जा रहा है, ये एफ बी साइन थीटा, ये एफ सी इधर को, ये इधर को, आपस में क्या करेंगे जी, बैलेंस। आपस में क्या करेंगे जी, एफ ए ऊपर को जा रहा है एफ बी साइन थीटा, नीचे को जा रहा है एफ बी कॉस थीटा, नीचे को कौन जा रहा है जी, एफ बी कॉस थीटा। एफ ए किसके बराबर है जी, एफ बी कॉस। समझ आया जी, कोई डाउट इसमें है ना। चले आगे। अब एरिया के भी कंपोनेंट बनेंगे, एरिया के भी क्या बनेंगे भाई, कंपोनेंट। एरिया ऐसे बाहर को है, ये थीटा था, ध्यान से समझना जी, यहां पर ये थीटा आएगा, वैसे तो ऑल्टरनेट अपोजिट भी कर सकते हैं। ये थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, कैसे बना ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया भाई, एरिया तो बाहर को है भाई, ए बी, तो इधर का कंपोनेंट क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट क्या आ गया, ए बी। अब ये बाय ज्योमेट्री कैसे करा है, थोड़ा मैथ्स का पार्ट है, मैम से पूछना हो पूछ लेना जी। ए बी कॉस थीटा डायरेक्ट लिखा है जी उसने, ए के बराबर है, ए नीचे जा रहा है, ए बी कॉस थीटा ऊपर जा रहा है, ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये ए बी साइन थीटा इधर को जा रहा है, ए सी इधर को जा रहा है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। डिवाइड कर देंगे जी, एफ सी बाय ए सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा बाय ए बी साइन थीटा। ये वाली टर्म साइन से साइन कट गया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है जी, क्वेश्चन। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है जी, क्वेश्चन। ऐसे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एफ ए बाय ए इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा, डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये पी ए इज इक्वल टू पी बी। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जी, तो पी ए बराबर है पी बी बराबर है पी सी, पी ए बराबर है पी बी बराबर है।
लिफ्ट का वैसे तो जैसे आप गाड़ी धुलवाने जाते हैं जैसे तो क्या होता है जी, एक बटन सा दबाता है, छोटा सा बटन दबाता है, वहां रेड सा बटन होता है, उससे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। तो ये लिखा हुआ है, कार ऐसे ऊपर उठ जाती है। पाइप छोटी सी है, जितनी छोटी पाइप होगी इधर एक साइड में, देखो अभी डायग्राम बनाएंगे, दूसरी हाइड्रोलिक लिफ्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। आगे हाँ जी, 2 मिनट का टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट, समझ लो। ब्रेक्स लिख के लाना, वो अगली क्लास में करा। बस 2 मिनट का टॉपिक है बस। हाँ बस उसके बाद टेस्ट। हाँ ब्रेक दे दूंगा भाई, 5 मिनट का 10 मिनट का 1 घंटा, आप 15 मिनट ले लेना। मैं यही हूँ, आधा घंटा तक कंफर्म। हाँ 1 घंटा ले लो, 2 घंटा बायो वाले टेस्ट 6 बजे पे 9 बजे घर पे खाना खा के आके देगा। घर से खाना खा के भी चल लेना है। चलो घर पे फोन करता हूँ जी मैं ना। नहीं सर बढ़िया है हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ लो, ये हमारा लिक्विड है भाई, यहाँ एक पिस्टन रखा हुआ, उसका एरिया ए है, यहां से मैंने फोर्स लगाया F, यहां पर लोड रखा हुआ, दूसरे पिस्टन पे क्या रखा हुआ भाई, लोड जिसे उठाना है, लोड का फोर्स है F, और इस पिस्टन का एरिया है ए, इस पिस्टन का एरिया है ए। ये लिक्विड वाटर है। हाँ कुछ भी हो सकता है, ब्रेक ऑयल होता है वैसे, और लिफ्ट का अलग ऑयल होता है, अलग ऑयल होता है, ये वाटर नहीं। यहां पर फोर्स एफ लगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा जी, एफ बाई ए, वो प्रेशर इक्वली क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसमिट। तो प्रेशर अगर इक्वली ट्रांसमिट हो गया तो यहां पर एफ बाई ए, और वो प्रेशर कितना आ रहा है वहां से, स्मॉल एफ बाई ए, कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ। ए अगर ग्रेटर देन है स्मॉल ए के, तो आप ज्यादा लोड उठा सकते हो, फोर्स अप्लाइड कम कर। कैसे एग्जांपल लेता हूं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, छोटे वाले, बड़े वाले का एरिया 100 मीटर स्क्वायर, ये एक है तो वो 100 है, मैंने यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया जी, 10। तो अब मैं लोड कितना उठा सकता हूँ, बड़े वाले का एरिया 100, ये 1000 न्यूटन फोर्स उठा सकता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ जी, यहाँ पर 100 टाइम्स मैंने लोड एक्स्ट्रा उठा लिया, कम फोर्स। लिफ्ट का काम यही है, कम फोर्स लगा के ज्यादा भारी चीज उठा देना,
हो गया है जी भाई, ठीक है जी, डन है। घर से होमवर्क है भाई, टेस्ट में तो नहीं डालूंगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स सारा लिख के लाना है, डायग्राम बना हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। और किसकी राइटिंग, डायग्राम बायो वाले, हाँ, बस क्लास में ब्रेक का डायग्राम, ठीक है जी। तो ये समझा, ब्रेक एक रह गया, हाइड्रोलिक ब्रेक। मतलब अब पास्कल लॉ की एक ही एप्लीकेशन कराई है, तो 5 नंबर में वो अपना पास्कल लॉ 3 का, और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट 2 की, 5 नंबर का सीधा सीधा बता दिया, ठीक है जी, समझ आ गया। बाकी सारी डेफिनेशन आएंगी, थ्रस्ट फ्लूइड सब कुछ 3 नंबर का, 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल, 10 नंबर का टेस्ट। मतलब जितनी भी डेफिनेशन आज लिखवाई है वो सारी आज कितने नंबर के हैं? आज भी 10 है। नंबर